गरीब सोम अमीर बनने के लिए शैतान की पूजा करने लगता है। इसके बदले में शैतान उसे पैसा, संपत्ति, घर, गाड़ी और बिजनेस में तरक्की तो देता है, लेकिन इसके पीछे शैतान की एक अलग ही योजना होती है। वो धीरे धीरे उससे उसके अपने ही प्रियजनों को छीनने लगता है। सोम खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित इंडोनेशियन हॉरर मूवी से ली गई है, जिसका नाम है द वर्स ऑफ डेथ। कहानी की शुरुआत होती है 7 साल की एक बच्ची नादिया से, जो अपनी बीमार माँ के लिए खाना ले जा रही होती है। कई सालों से नादिया की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर फोड़े जैसे घाव थे। वह बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। तभी छोटी नादिया खाना लेकर आती है और कहती है कि आज रात 12 बजे नया साल शुरू होगा, इसलिए वह चाहती है कि वो अपनी माँ के साथ घर में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करे। ये सुनकर नादिया की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नादिया वजह पूछती है तो माँ कहती है नादिया और उसके भाई योगा को अपनी जान बचाने के लिए भी अपने पिता की बात माननी चाहिए। नादिया तुरंत कहती है कि वो हमेशा अपने पिता की बात मानेगी। तभी अचानक उसकी माँ खून की उल्टी करने लगती है। नादिया की चीख सुनकर उसका भाई और पिता दौड़कर आते हैं। पत्नी की हालत देखकर पिता समझ जाता है कि अब दवाई से कोई फायदा नहीं होगा। बिना एक पल गवाए वो कमरे से बाहर चला जाता है। योगा, नादिया का बड़ा भाई, हैरान रह जाता है कि पिता इस हालत में माँ को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वो उनके पीछे जाता है और कहता है कि उन्हें माँ को दवा देनी चाहिए, लेकिन पिता कोई जवाब नहीं देते। उल्टा उसे डांटते हैं और पीछे आने से मना कर देते हैं। पिता एक कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से उनकी विनती करने की आवाज आती है, जैसे वो किसी से पत्नी की जान की भीख मांग रहे हों। उस रात बाहर बच्चे पटाखे फोड़कर न्यू ईयर मना रहे थे और अंदर नादिया और योगा खिड़की से वो देख रहे थे। माँ की बीमारी ने उनके जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली थीं, लेकिन नादिया फिर भी उदास नहीं थी। उसका बस एक सपना था, माँ फिर से ठीक हो जाए और सब साथ मिलकर सेलिब्रेशन करें। इसी दौरान अचानक उन्हें माँ की आवाज सुनाई देती है, जो सबको बुला रही थी। नादिया और योगा हैरान होकर डाइनिंग रूम की ओर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है। दोनों दौड़कर माँ को गले लगा लेते हैं। इतने सालों बाद माँ को इस हाल में देखना और उनके हाथ का बना खाना खाना दोनों भाई बहन के लिए खुशी का पल था। पिता भी मन ही मन सोचते हैं कि शायद उनकी प्रार्थना काम आ गई। कई सालों बाद माँ ने सबके लिए खाना बनाया था। सभी मिलकर डिनर करने बैठे ही थे कि बाहर से पटाखों की आवाज आई। 12 बज चुके थे। सबने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। पिता ने कहा कि चूंकि माँ ठीक हो गई हैं, कल उनकी सेहत का जश्न मनाने बाहर जाएंगे। तभी अचानक माँ के पीछे एक डरावनी छाया दिखाई देती है। वो तुरंत किचन की ओर चली जाती है। नादिया देखती है कि पानी का जग खाली है, तो वह माँ के पीछे पीछे किचन में जाती है। वहां पहुंचते ही नादिया देखती है कि माँ उबलते हुए गर्म पानी में अपना सिर डुबो रही है। नादिया की चीख सुनकर योगा और पिता दौड़ कर आते हैं। पिता किसी तरह माँ का सिर पानी से बाहर निकालते हैं और तुरंत सबको लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, हमें दिखता है कि घर में सच में कोई शैतानी साया मौजूद है। 3 महीने बाद का दृश्य। बाजार में एक दुकान पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। कार से उतरते हैं नादिया के पिता। ये दुकान उनकी ही थी, जिसे उन्होंने 3 महीने पहले खोला था। अब इतनी भीड़ थी कि आसपास की दुकानों में कोई नहीं जाता। घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। नादिया योगा को खोज रही थी। योगा उस कमरे में था जहां उनकी माँ की मौत हुई थी और फर्श पर लगे अजीब टाइल्स को देख रहा था। हमें पता चलता है कि जिस जगह माँ ने खून की उल्टी की थी, वहां खून साफ करने के बजाय पिता ने टाइल्स बदल दिए थे। क्यों? ये बात योगा आज तक नहीं समझ पाया था। 3 महीने पहले उनके परिवार में 4 लोग थे, अब सिर्फ 3। माँ अब नहीं रही। नादिया योगा को कहती है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और पिता के खिलाफ कुछ न बोले। असल में नादिया योगा के पास होमवर्क में मदद लेने आई थी, लेकिन उसे गुमसुम देखकर वापस जाने लगी। तभी योगा उसे रोकता है और कहता है कि एक टाइल हिल रही है। वो टाइल हटाता है और अंदर झांकने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। तभी अंदर से डरावने हाथ निकलकर उसका सिर पकड़ लेते हैं और अंदर खींचने लगते हैं। योगा चीख रहा था, लेकिन नादिया को लग रहा था कि वो बस फर्श पर सिर रखकर तड़प रहा है। अचानक योगा खुद को छुड़ाता है और देखता है कि अंदर से कीड़े मकोड़े उसकी ओर आ रहे हैं। डर के मारे वो कमरे से भाग जाता है। दरवाजे पर खड़े पिता नादिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। नादिया खुद नहीं समझ पाती, इसलिए कोई जवाब नहीं देती। तभी बाहर से आवाज आती है और पिता बाहर चले जाते हैं। वहाँ एक कर्मचारी पिता के कहने पर एक बकरी लेकर आया था। रात के खाने के वक्त योगा फिर पिता से उलझने लगा है। वो पूछता है कि क्यों ये घर सालों से ऐसे बिखरा हुआ है और रेनोवेशन का काम क्यों कभी खत्म नहीं होता। उसके मुताबिक इसी वजह से माँ बीमार हुई और पिता की वजह से ही उनकी मौत हुई।
ये सुनकर पिता गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और कमरे में चले जाते हैं। उस रात योगा का मन बहुत खराब था, इसलिए नादिया उसके कमरे में आकर उसके साथ लेट जाती है। वो कहती है कि आगे से पिता से बहस न करे, क्योंकि उसे दुखी देखकर नादिया को भी बुरा लगता है। तभी अचानक योगा को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी। वो नादिया से पूछता है कि क्या उसने माँ की आवाज सुनी, लेकिन नादिया मना कर देती है और सो जाती है। योगा को यकीन था कि वो माँ की ही आवाज थी, इसलिए चेक करने कमरे से बाहर निकलता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके सामने से दौड़कर गुजरता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और किचन की तरफ बढ़ता है। वहाँ उसकी माँ खड़ी थी और चूल्हे पर पानी उबल रहा था। योगा ने उनके कंधे पर हाथ रखा, तभी माँ का सिर उल्टा घूम जाता है। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है तो योगा छुप जाता है। किचन में उसके पिता आते हैं, किसी कवर से कुछ निकालते हैं और सीधे नादिया के कमरे की ओर जाते हैं, लेकिन कमरा खाली देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर योगा किचन के काउंटर से निकलकर सीधा अपने बिस्तर पर आ जाता है। इधर नादिया को ढूंढते ढूंढते उनके पिता भी उसी कमरे में आते हैं और दोनों भाई बहनों को एक साथ सोते हुए देखकर काफी निश्चिंत हो जाते हैं। वहां से निकलकर पिता उस बकरी को लेकर उसी कमरे में चले जाते हैं जिसमें वह 3 महीने पहले प्रार्थना करने गए थे। यह कमरा योगा और नादिया के लिए हमेशा से निषिद्ध था। योगा देखता है कि पिता चुपके से रात में एक बकरी उस कमरे में ले जा रहे हैं और उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है। वह दरवाजे की कीहोल से झांकता है और जो कुछ देखता है उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। योगा ने क्या देखा यह हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद दृश्य बदलकर 9 साल बाद आता है। योगा अब लगभग 20 साल का है और नादिया 17 की। इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके घर का रेनोवेशन खत्म नहीं हुआ है। घर अभी भी बिखरा हुआ, गंदा और अस्त व्यस्त है। नादिया योगा के हाथ पर पट्टी बांध रही है, जिससे हमें पता चलता है कि योगा को वही बीमारी हो गई है जो उनकी माँ को थी। योगा हमेशा उदास रहता था और पिता का सम्मान भी नहीं करता था। नादिया नहीं जानती थी क्यों, क्योंकि योगा ने कभी उससे यह बात साझा नहीं की थी। उसे तो लगता था कि शायद योगा मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। इसी वजह से नादिया और पिता ने तय किया कि वे योगा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। यह सुनकर योगा गुस्से में आ जाता है। नादिया कुछ कहे बिना वहां से जाने लगती है, लेकिन योगा उसे रोककर कहता है कि वह 9 साल से पिता का एक राज जानता है जो उसने अब तक उससे साझा नहीं किया था। अब उसे लगता है कि नादिया इतनी बड़ी हो गई है कि यह सच जान सकती है। वह कहता है कि रात को जागते रहना, लेकिन ध्यान रहे कि पिता को इस बात का पता न चले। नादिया भी वैसा ही करती है। वह सोने का नाटक करती है। कुछ देर बाद पिता हाथ में वही चीज लेकर उस कमरे में जाते हैं जैसे 9 साल पहले किया था। नादिया को सोता देखकर वह वापस लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद योगा आता है और नादिया को बाहर ले जाता है। वे उस कमरे के सामने पहुंचते हैं जहां जाना मना था। योगा कहता है कि की होल से झांक कर देखो। नादिया डर रही थी, फिर भी हिम्मत करके देखती है। अंदर वह देखती है कि पिता बेरहमी से एक बकरी का सिर उसके शरीर से अलग कर देते हैं। फिर उस बकरी का खून अपने शरीर पर लगाते हैं और इतना ही नहीं, अपने खून के साथ मिलाकर वह खून पी जाते हैं। इसके बाद वह किसी की उपासना करने लगते हैं। पूजा खत्म करके वह बकरी की लाश लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ही योगा और नादिया वहां से हट जाते हैं। आंगन में पिता बकरी की लाश को दफना रहे थे। ये देखकर नादिया डर जाती है और चुप नहीं रह पाती। वह सीधे पिता से पूछती है कि वह क्या कर रहे हैं और रोते हुए सवाल करने लगती है। उधर योगा उस कमरे की ओर बढ़ता है तो पिता जल्दी से उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। योगा फिर से माँ की मौत का दोष उन पर डालता है और कहता है कि शायद इन्हीं कामों की वजह से माँ मरी। वह कहता है 9 साल पहले माँ की नहीं बल्कि पिता की मौत होनी चाहिए थी। यह सुनकर पिता चुप हो जाते हैं और कहते हैं, सच में 9 साल पहले तुम्हारी माँ की मौत का समय नहीं आया था। अब दृश्य अतीत में चला जाता है। पता चलता है कि योगा के माता पिता पहले से अमीर नहीं थे। उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी। वे छोटे मोटे कारोबार और एक घर में केयर टेकर का काम करते थे। ऐसी स्थिति में अपनी गरीबी मिटाने के लिए योगा के पिता ने यह रास्ता चुना। वह और उसकी पत्नी शैतान की पूजा करने लगे। सालों से चल रहा रेनोवेशन, घर को हमेशा बिखरा रखना और इस तरह की पूजा, ये सब उस व्रत का हिस्सा था जिसे जीवन भर निभाना था। बदले में शैतान उन्हें धन दौलत, घर, गाड़ी सब देने वाला था। कुछ समय तक सब चलता रहा, लेकिन एक रात योगा के पिता को एक डरावना सपना आता है। वह देखते हैं कि उनकी पत्नी पहले से ही कमरे के कोने में बैठी रो रही है। पूछने पर पत्नी बताती है कि सपने में शैतान आया था और उसने उनके पहले बेटे योगा की बलि मांगी है। योगा के पिता ने भी वही सपना देखा था, लेकिन माँ ने शैतान के प्रस्ताव को ठुकराते हुए खुद को बलि के लिए देने की पेशकश की, यानी योगा की बजाय उसे मार दिया जाए। शैतान ने यह प्रस्ताव मान लिया।
असल डील तो यह थी कि वे अपना पहला बच्चा शैतान को देंगे, लेकिन अब शैतान ने माँ को लेने का फैसला कर लिया था। इसके बाद माँ बीमार पड़ गई। पिता ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि खुद को देने की भी पेशकश की, लेकिन शैतान ने नहीं माना। ये सुनकर योगा गुस्से में कहता है कि वह अब सब कुछ खत्म करेगा। वह उस कमरे की सारी चीजें तोड़ने लगा है। पिता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगा पूजा की मूर्ति तोड़ देता है। तुरंत चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। इस माहौल में पिता बार बार शैतान से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वह अपने बेटे को दे देंगे, लेकिन योगा हार मानने को तैयार नहीं होता। वह नादिया को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पिता रोकते हैं क्योंकि बाहर जाने पर खतरा और बढ़ जाएगा। योगा उनकी बात नहीं सुनता, उन्हें कमरे में बंद करके नादिया को ले जाता है। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं, योगा ठिठक जाता है। सामने एक डरावनी आत्मा खड़ी होती है। पूरा घर भूत प्रेत से भर चुका था, जिसे सिर्फ योगा देख सकता था। नादिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से उस रात योगा नादिया को लेकर बाहर नहीं जा पाता। अगली सुबह नादिया स्कूल जाती है। वहां वह इंटरनेट पर शैतान पूजा करने वालों के बारे में सर्च कर रही होती है। तभी क्लास टीचर उसका कंप्यूटर एक्सेस लेकर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देती है, जिससे पूरी क्लास को पता चल जाता है कि नादिया क्या खोज रही थी। सबके सामने यह देखकर वह शर्मिंदा हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद भी बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। इनसे बचने के लिए वह लाइब्रेरी में चली जाती है, जहां उसका एक दोस्त बस्तला होता है, स्कूल का अकेला लड़का जो उसे समझता था और उसकी परेशानी पर ध्यान देता था। बस्तला के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद नादिया घर लौटी है। पिछली रात से बिजली नहीं आई थी, जबकि बिजली की लाइन में कोई खराबी नहीं थी। मिस्त्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि दिक्कत कहाँ है। तभी दुकान के एक कर्मचारी का फोन आता है। वह पूछता है कि पिता कहाँ हैं। नादिया हैरान होकर कहती है कि वह सुबह ही घर से निकल गए थे, क्या वे दुकान पर नहीं पहुंचे। कर्मचारी बताता है कि पिता सुबह से दुकान नहीं आए और उनका फोन भी बंद है। नादिया पिता को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वह दो मिस्त्रियों की बातें सुन लेती है। उनमें से एक बिजली के ऑफिस में जाकर शिकायत करना चाहता था, लेकिन दूसरा मना कर देता है क्योंकि नादिया के पिता यह कभी नहीं चाहेंगे। कुछ और मिस्त्री कहते हैं कि वे सालों से इस घर में काम कर रहे हैं, लेकिन यह काम कभी खत्म ही नहीं होता। बड़ी अजीब बात है। पास खड़ा एक और आदमी कहता है, हमें इतना ज्यादा पैसा मिलता है तो चाहे जितना अजीब हो, हमें बस चुपचाप काम करते रहना चाहिए। नादिया यह सब सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उस रात नादिया घर में बिल्कुल अकेली थी। बार बार कॉल करने के बाद भी पिता और भाई में से किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर योगा फोन रिसीव करता है, लेकिन नादिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका फोन बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं था। पूरे दिन बिजली न होने के कारण वह फोन चार्ज नहीं कर पाई थी। सभी वह खिड़की से देखती है कि सामने वाले घर में बिजली जल रही है। वह चार्जर लेकर पड़ोसी के घर जाती है और पड़ोसी उसे सादर अंदर बुला लेते हैं। यहाँ वह बार बार नादिया से उनके साथ डिनर करने के लिए कह रहा था, क्योंकि आज जो खास तौर पर खस्सी का मांस पकाया गया था, वह दरअसल नादिया के पिताजी ने ही उन्हें दिया था। उनकी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे खुद खस्सी का मांस खरीद कर खा पाते। असल में नादिया के पिता जो शैतान के लिए खस्सी की बलि देते थे, उसका सिर तो वह शैतान के नाम पर चढ़ा देते, लेकिन बाकी शरीर के हिस्से काटकर आस पड़ोस के लोगों में बांट देते थे। इससे गरीब पड़ोसियों को काफी फायदा होता था। लेकिन चूंकि नादिया को पता था कि यह मांस असल में कहां से आया है, इसलिए पड़ोसियों को इसे खाते देख उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उधर ठीक उसी समय योगा घर वापस आया। वह नीचे के कमरे में नादिया को ढूंढ रहा था। तभी ऊपर वाले कमरे से नादिया की चीख सुनाई दी। योगा दौड़कर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि नादिया वहीं खड़ी है, लेकिन यह असली नादिया नहीं थी। ये तो वह शैतान था जिसने नादिया का भयानक रूप धारण करके योगा को डराने की कोशिश की थी। ये देखकर योगा बहुत डर गया। तभी असली नादिया आकर उसे होश में लाती है। कुछ ही देर बाद उनके पिताजी वहां एक बकरा लेकर पहुंचे। नादिया ने उनसे पूछा कि वह पूरे दिन कहाँ थे। पिताजी ने बताया कि इस तरह का काले रंग का बकरा उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए वे खुद गांव जाकर खरीद लाए। उन्होंने इसमें किसी और की मदद नहीं ली, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में कोई शक हो। इसके बाद पिताजी ने योगा से माफी मांगी और कहा कि अब तक जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन योगा को उनकी बात माननी होगी, वरना वे और बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। योगा अपने पिता की बात कभी नहीं मानना चाहता था, लेकिन तभी नादिया ने योगा से उनकी माँ की आखिरी बात दोहराई कि अगर अपनी जान बचानी है तो पिताजी की बात माननी होगी। ये सुनकर योगा और पिताजी दोनों हैरान रह गए। इसके बाद नादिया ने पिताजी को शैतान की पूजा में मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें इस तरह साथ काम करते देख योगा भी आगे आया और मदद करने लगा। जैसे ही उसने मदद की, घर में बिजली आ गई।
यानी यही तो शैतान चाहता था, पूरे परिवार को अपनी पूजा में शामिल करना। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में तीनों मिलकर शैतान की पूजा करते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज साल का आखिरी दिन था। रात 12 बजे नया साल शुरू होने वाला था। साल 2011 खत्म होकर 2012 में कदम रखेगा। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 1 जनवरी 2002 को उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। यही सोचकर भाई बहन दोनों का मन भारी था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी माँ हमेशा उन्हें हंसते खुश देखते रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे आज रात नया साल मनाएंगे। रात को तीनों ने मिलकर खाना बनाया और खुशी खुशी वक्त बिताया। योगा और पिताजी के बीच का रिश्ता भी सुधर चुका था। उसी समय योगा को ठंड लगने लगी तो वह अपना जैकेट लेने अंदर चला गया। अलमारी खोलते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैकेट लेकर बाहर आने लगा। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने जाकर अलमारी को लॉक किया, लेकिन जैसे ही वापस आने लगा अलमारी फिर खुल गई। यह देखकर योगा समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके सामने खुद शैतान प्रकट हो गया। उसकी चीख नादिया के कानों तक नहीं पहुंची, क्योंकि बाहर पटाखों की आवाज गूंज रही थी। 12 बज चुके थे और चारों तरफ नया साल मनाया जा रहा था। चूंकि योगा अब तक बाहर नहीं आया था, नादिया नीचे उसे बुलाने चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि योगा के कमरे का हाल बुरी तरह अस्त व्यस्त था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऊपर से योगा उसके सामने आ गिरा। नादिया ने उसे पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने योगा को खींचकर हवा में उठा दिया और इधर उधर चीजों से टकराकर उसे मार डाला। ये सब अपनी आंखों के सामने देखना नादिया के लिए बेहद दर्दनाक था। सब कुछ शांत होने के बाद वे तुरंत एम्बुलेंस से योगा को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वह पहले ही मर चुका था। अगले दिन सुबह योगा की लाश को कफन पहनाया गया, लेकिन उसकी न तो जनाजा हुई और न ही उसे नहलाया गया। पिताजी ने सबको झूठ बोल दिया कि जनाजा और नहलाना हो चुका है और दफनाने में भी उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। यह कहकर उन्होंने पड़ोसियों को घर से भेज दिया और नादिया से दरवाजा बंद करने को कहा। लेकिन जैसे ही नादिया दरवाजा बंद करने लगी, वह दंग रह गई, क्योंकि हवा में एक भयानक आत्मा मंडरा रही थी। नादिया ने योगा की बात याद करके अपने कान और आंखें बंद कर लीं और फिर वह आत्मा सचमुच गायब हो गई। दृश्य बदलता है और हमें पता चलता है कि योगा की मौत के बाद से पिताजी का कारोबार कई गुना बढ़ गया था, ठीक वैसे ही जैसे माँ की मौत के बाद हुआ था। यानी यह तरक्की शैतान ही दे रहा था। ये सब देखकर नादिया के पिताजी अब नादिया के बारे में भी चिंतित हो उठे। दूसरी तरफ उसी समय हम नादिया को स्कूल में देखते हैं। उसे कुछ और में ध्यान लगाए देखकर टीचर उसके पास आती है। ठीक तभी ऊपर से टीचर का कटा हुआ सिर, जो बकरी में बदल चुका था, उसके सामने आ गिरता है। ये दृश्य देखकर नादिया बुरी तरह डर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस वजह से वह और भी घबरा जाती है और क्लासरूम से दौड़कर बाहर निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते उसे बसतला देख लेती है और उसका पीछा करते करते वह लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। यहाँ वह नादिया से बात करने की कोशिश करती है। हालांकि नादिया इस बार भी उससे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन बसतला उसे कहती है कि अगर वह उससे कुछ शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने दिल की बात ऐसे किसी को बताए जो उसे कभी जज न करे। इससे उसे एंटी डिप्रेशन की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बसतला यहाँ डायरी लिखने की सलाह देती है, क्योंकि डायरी ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। दिल की सारी बातें उसमें उंडेल दो। डायरी कभी किसी को जज नहीं करती। ये बात नादिया के दिल को छू जाती है और वह उसी रात से डायरी लिखना शुरू कर देती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए नादिया पूजा के कमरे में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वह देखती है कि योगा की लाश को शैतान अपने खुर से फाड़ फाड़ कर खा रहा है। यह निर्मम दृश्य देखकर नादिया जोर से चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसके पिता उसे होश में लाते हैं। हम देखते हैं कि नादिया के हाथ पर भी वैसा ही जख्म है जैसा उसकी माँ और भाई के हाथों पर था। उसके पिता उसकी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। तभी नादिया उन्हें बताती है कि उसने उस कमरे में शैतान को देखा जो योगा को खा रहा था। यह सुनते ही उसके पिता एक पल भी बर्बाद नहीं करते और नादिया से कहते हैं कि वह तैयार हो जाए। वे एक खास जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में नादिया एक अजीब सी औरत को देखती है जो उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसके पिता उसे देख नहीं पाते। जंगल में घुसने के बाद नादिया कई जगह उस औरत को देखती है। उधर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और तभी नादिया देखती है कि वही औरत उनकी गाड़ी के सामने खड़ी है। उसके पिता अब भी उसे नहीं देख पाते तो नादिया उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इसी चक्कर में गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है। होश आने पर नादिया देखती है कि उसके पास की सीट पर उसके पिता नहीं बल्कि वही औरत बैठी है। यह देखकर वह तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और जंगल के अंदर भागते हुए अपने पिता को खोजने लगती है।
थोड़ी दूर जाने पर वह झील के पास अपने पिता को देखती है, लेकिन यह असल में कोई डरावना आत्मा था, उसका पिता नहीं। उसके पिता तो अब भी गाड़ी के अंदर थे। जैसे ही उन्हें होश आता है वह नादिया को ढूंढने लगते हैं। इधर नादिया जंगल के अलग अलग हिस्सों में अनगिनत आत्माओं को देख रही थी, जो सब मिलकर उसे घेर लेती हैं और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को एक कमरे में पाती है। पास के कमरे में उसके पिता किसी से बात कर रहे होते हैं। असल में उसके पिता उसे यहाँ इस आदमी से मिलाने ही लाए थे, लेकिन वह आदमी साफ कह देता है कि वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर उधर घूमते घूमते नादिया पास के एक कमरे में चली जाती है, जहाँ दीवारों पर कई परिवारों की तस्वीरें लगी होती हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें खराब हो चुकी थीं, जबकि कुछ बिल्कुल साफ और सही सलामत थीं। तभी वह आदमी कमरे में आता है। नादिया उससे पूछती है कि ये तस्वीरें किनकी हैं। जवाब में वह बताता है कि ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनकी उसने कभी मदद की थी। नादिया फिर पूछती है कि उसके परिवार समेत बाकी कुछ तस्वीरें क्यों खराब हो गई हैं। वह बताता है कि जिनकी तस्वीरें खराब हुई हैं, उनकी आत्माओं को नादिया ने जंगल में देखा था। नादिया का पिता स्वातम उसे रोकने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता था कि नादिया इस बारे में और कुछ जाने, लेकिन वह आदमी नादिया को बताता है कि इन लोगों ने अपने लालच के कारण अपने परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया और खुद भी बर्बाद हो गए। असल में यह आदमी परिवारों को शैतान से संपर्क करवाता है और नियमित तौर पर रिचुअल और बकरी की बलि के बदले शैतान उन्हें उतना ही धन देता है जितना उनके जीने के लिए जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोग लालच में आकर शैतान से और बड़े सौदे कर लेते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा धन तो मिल जाता है, लेकिन इसके बदले उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। यह सुनकर नादिया हैरान रह जाती है। वह अपने पिता से कहती है कि वे दोनों भाई बहन उस पर भरोसा करते थे, लेकिन वह उन्हें सिर्फ दौलत के लिए बेच रहा था। स्वातम बताता है कि 20 साल पहले जब उसने यह डील की थी तो उसे नहीं पता था कि इसमें इंसानों की बलि देनी पड़ेगी, वो भी अपने ही परिवार की। तब वह आदमी कहता है यही तो शैतान की परीक्षा थी और उनके परिवार ने भी कई और परिवारों की तरह इस परीक्षा में हार मान ली। यही वजह है कि आज उनका यह हाल है और अब वह उनकी कोई भी मदद नहीं कर सका। लेकिन स्वात्म तब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने नादिया से वादा किया कि वह उसे कुछ भी होने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे बचाकर ही रहेगा। सबसे पहले वह घर लौटा और उस पूजा वाले कमरे को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर उसने अपनी सारी गाड़ियां एक एक करके बेच दी। इसके साथ ही उसने अपने जितने भी बिजनेस थे सब बेच दिए और सारा पैसा अलग अलग मदरसों और मस्जिदों में दान कर दिया। पिता में आया यह बदलाव देखकर नादिया भी हैरान रह गई। कई साल बाद आखिरकार उनके घर की रिनोवेशन का काम बंद हुआ। घर को साफ सुथरा किया गया और पिता पुत्री वहीं रहने लगे। उस रात नादिया अपने कमरे जा रही थी और पिता को गुड नाइट कह रही थी। तभी स्वात्मा ने देखा कि नादिया अपना सिर दीवार पर मार रही है। असल में वह शैतान अब पूरी तरह से नादिया पर हावी हो चुका था और उसी के इशारे पर उसने अपने पिता पर हमला भी किया था। किसी तरह स्वात्मा ने उसे बिस्तर पर गिराया और होश में लाया। फिर तुरंत मदद के लिए नादिया को लेकर निकल पड़ा। दिन पर दिन, महीने पर महीने और साल दर साल वह अपनी बेटी को बचाने वाले किसी शख्स की तलाश में अलग अलग जगह भटकता रहा। इस दौरान नादिया भी अपनी सारी भावनाएं अपनी डायरी में लिखती रही। पिता की इस तड़प को देखकर वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने पिता से नफरत करनी चाहिए या उनके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। आखिरकार इसी पिता की वजह से तो उसकी यह हालत हुई थी। माँ और भाई को उसने इन्हीं की वजह से खोया था, लेकिन यही पिता अब खाना पीना सोना सब छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए हर जगह दौड़ भाग कर रहे थे। कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी और इस तरह 9 साल बीत गए। साल 2021 आ पहुंचा। वे एक गांव के पास पहुंचे जहां वे उनजुक नाम की एक महिला को खोजने आए थे। एक लड़की को बैठा देखकर नादिया उसके पास गई और पूछा कि उनजुक कहाँ है। लड़की ने हाथ से इशारा किया और नादिया उस दिशा में बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे उसका पिता भी गया। तभी नादिया ने पीछे मुड़कर देखा। वहां तो कोई लड़की थी ही नहीं, शायद वह कोई आत्मा थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखी और वे उनके पास बात करने पहुंचे। यही उनजुक थी। उन्हें देखते ही स्वात्मा ने अपना परिचय दिया, लेकिन उनजुक तो पहले से ही नादिया को पहचानती थी। इतना ही नहीं, वे उनके परिवार के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में भी जानती थीं। स्वात्मा ने उनसे मदद की गुहार लगाई और बताया कि उसने शैतान की दी हुई हर चीज से छुटकारा पा लिया है और सब दान कर दिया है। तब उनजुक ने कहा, क्या यह सच में दान है? उसने जो पाप किया है वह कभी माफ करने लायक नहीं है। चाहे जितनी कोशिश कर ले वह उस पाप से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। शैतान ने 2002 की शुरुआत में उसकी पत्नी को ले लिया था, 2012 में उसके पहले बच्चे को और अब 2022 की शुरुआत में। इतना कहकर उनजुक नादिया की तरफ बढ़ी और उसके लिए दुखी होने लगी।
सुआत्म उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और अपनी बेटी को बचाने की विनती करने लगा, लेकिन चाहकर भी उन्जो कोई मदद नहीं कर सकती थी। उधर 2022 की पहली रात ही नादिया की आखिरी रात होने वाली थी। ये जानकर नादिया पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसके पिता तब भी हार मानने को तैयार नहीं थे और उसे कहीं और मदद के लिए ले जाना चाहते थे। नादिया ने उन्हें रोकते हुए कहा कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और इस तरह भाग दौड़ करते करते वह बहुत थक गई है। वह चाहती है कि अपने आखिरी पलों में थोड़ा आराम करे और पिता को अपने पास पाए, लेकिन और कोई कोशिश न की जाए। ये सुनकर सुआत्म भी रो पड़ा और नादिया से माफी मांगी। आखिरकार नादिया ने भी अपने पिता को माफ कर दिया। वे दोनों अपने पुराने घर लौट आए। घर पहुंचकर नादिया ने बास्ताला को मैसेज किया और मिलने के लिए बुलाया। बास्ताला तुरंत मिलने आ गई। दिन था 2021 का आखिरी दिन, मतलब नादिया के पास आज रात 12 बजे तक ही समय था। नादिया ने बास्ताला को डायरी लिखने का आइडिया देने के लिए धन्यवाद दिया, वरना वह और गहरे डिप्रेशन में चली जाती। बास्ताला ने पूछा कि वह इतने साल कहाँ थी और स्कूल क्यों अधूरा छोड़ दिया। नादिया ने जवाब दिया कि वह अपने पिता के साथ छुट्टियां बिताने गई थी। यह सुनकर बास्ताला को लगा कि उसने ये साल मौज मस्ती में बिताए होंगे। नादिया ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि अपनी डायरी उसके हाथ में पकड़ा दी। बास्ताला उसे पढ़ना चाहती थी, लेकिन नादिया ने मना कर दिया क्योंकि वह यह समय बस बातें करने में बिताना चाहती थी। बास्ताला ने मान लिया, लेकिन एक वादा लिया कि जैसे 10 साल पहले वह अचानक गायब हो गई थी, वैसा फिर कभी न हो। नादिया कोई जवाब न दे पाई और रोने लगी। दिन बीतकर रात हो गई। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। पिता और बेटी दोनों चुपचाप खाने की मेज पर बैठे थे। तभी नादिया ने कहा कि आखिरी वक्त में पिता उसे अकेला छोड़ दें। वह नहीं चाहती कि पिता उसकी मौत देखे, जैसे उसने बचपन में माँ और भाई की मौत देखी थी। यह सुनकर सुआत्म फूट फूट कर रो पड़ा। बेटी को गले लगाया और आखिरी अलविदा कहकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और तेज तूफान था। तूफान तो नादिया के मन में भी था, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी मौत होने वाली थी, वह भी बहुत ही भयावह तरीके से। 12 बजते ही कमरे की लाइट झपकने लगी। उसके पीछे वही शैतान खड़ा था। नादिया ने उसकी तरफ देखा और उसका घाव फिर से खुजलाने लगा। देखते देखते उसने अपने हाथ और चेहरे की खाल नोचना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि मौत बहुत दर्दनाक होगी, इसलिए उसने सामने रखी छुरी से अपना गला काट लिया ताकि पीड़ा कम हो जाए। उस वक्त शैतान उसके पीछे खड़ा था और दरवाजे के कोने में उसका असहाय पिता खड़ा रो रहा था। दृश्य बदलता है। बास्ताला उसी जगह पर है जहां उसने नादिया से आखिरी बार मुलाकात की थी। वह नादिया की डायरी पढ़ रही थी। डायरी के अंत में नादिया ने लिखा था कि वह नहीं चाहती कि बास्ताला उसकी कहानी पर विश्वास करे या न करे, बस इतना चाहती है कि जिनका हाल उसके जैसा है वे खुद को अकेला न समझें, और अगर बास्ताला उस पर यकीन करती है तो वह नादिया और उसके परिवार के लिए दुआ करे, ताकि इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में वे फिर से मिल सकें। हम देखते हैं कि बास्ताला सचमुच उनकी कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ कर रही है। दृश्य फिर बदलता है। सुआत्म अपने घर में अकेला है। उसे चारों तरफ नादिया, योगा और उनकी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे और पागल कर रही हैं। परिवार खोकर वह टूट चुका है और पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास से गुजरा है। वह उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां वह शैतान की पूजा करता था। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर खड़ी हैं योगा, नादिया और उनकी माँ, जो उसे अपने पास बुला रही हैं। सुआत्म जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है, देखता है कि उनके सिर बकरियों के सिर में बदल गए हैं। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और इस भयानक दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।